नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होने वाले दूसरे T20 की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये है वर्ल्ड कप से पहले एक लिटमस टेस्ट। एक तरफ है अस्तित्व की लड़ाई तो दूसरी तरफ है वर्चस्व का सवाल। तो चलिए इस मुकाबले की गहराई में उतरते हैं। तो देखिए कहानी है क्या। ये मुकाबला दो ऐसी टीमों का है जो एक दौराहे पर खड़ी हैं। एक तरफ है श्रीलंका जो अपने ही घर में अपनी पहचान, अपनी रेलेवेंस के लिए जूझ रही है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप से ठीक पहले दुनिया को ये बताना चाहती है कि वो कितने तैयार है। तो आखिर इस सीरीज के पीछे की कहानी है क्या? ये जो डम्बुला का निर्णायक मुकाबला है ना, ये तय करेगा कि वर्ल्ड कप की तैयारियों का ऊंट किस करवट बैठेगा। दांव पर बहुत कुछ लगा है। श्रीलंका की हालत वाकई थोड़ी नाजुक है। कप्तानी में तो दसुन शनाका वापस आ गए, लेकिन पहले मैच में बल्लेबाजी का जो हाल हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। मतलब ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर गई, सिर्फ एक रन के अंदर आखिरी 4 विकेट। जरा सोचिए, अपने ही घर में आत्मविश्वास की इतनी बड़ी लड़ाई। और अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए, पाकिस्तान। उन्होंने एक बड़ा दाव खेला, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी जैसे अपने बड़े बड़े सुपरस्टारों को आराम दिया, और नतीजा उनकी बी टीम ने, जी हाँ बी टीम ने श्रीलंका की फुल स्ट्रेंथ टीम को बड़े आराम से एकदम क्लिनिकल तरीके से हरा दिया। तो माहौल कैसा है दोनों कैंप में? बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। श्रीलंकाई खेमे में है चिंता, एक तरह का डर, और पाकिस्तानी खेमे में वहाँ है दुस्साहस, एक बेखौफ अंदाज। ये असल में चिंता बनाम दुस्साहस की ही लड़ाई है। चलिए अब बात करते हैं मैदान की। ये लड़ाई लड़ी कहाँ जाएगी? डाम्बुला में। और यकीन मानिए, यहाँ का मैदान और यहाँ के हालात इस मैच में एक बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा किरदार निभाने वाले हैं। और डाम्बुला में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? वो है वहाँ की पिच। ये कोई आम पिच नहीं, ये एक दोहरी गति वाला जाल है। बल्लेबाजों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली। तो ये दोहरी गति है क्या चीज? देखिए, यहाँ गेंद में एक अजीब सा स्पंजी उछाल है। गेंद बल्ले पर आते आते थोड़ा रुक जाती है और बस बल्लेबाज की सारी टाइमिंग खराब हो जाती है। और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, ये पिच स्पिनर्स की और भी ज्यादा दोस्त बनती जाएगी। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि पिच कितनी मुश्किल है, तो बस ये एक आंकड़ा देख लीजिए। यहाँ का औसत पहली पारी का स्कोर 177 हुआ करता था, जो पिछले मैच में गिरकर सिर्फ 128 रह गया। मतलब सीधे सीधे 49 रन की गिरावट। ये दिखाता है कि बल्लेबाजी यहाँ कितनी मुश्किल हो चुकी है। पिच के अलावा एक और बड़ा एक्स फैक्टर है, और वो है मौसम। अगर बारिश हुई तो खेल में एंट्री होगी DLS मेथड की, और डकवर्थ लुईस टर्न नियम का सीधा सा मतलब है, जो टीम लक्ष्य का पीछा कर रही है उसे एक बड़ा मैथमेटिकल फायदा मिल जाता है। तो अब सवाल ये है, जब बारिश की संभावना इतनी ज्यादा हो तो टॉस जीतने पर कप्तान के पास क्या कोई और विकल्प है? जवाब है बिल्कुल नहीं। रिकॉर्ड्स चाहे कुछ भी कहें, आज के हालात में एकमात्र लॉजिकल चॉइस है, पहले गेंदबाजी करो। अब जरा दोनों टीमों को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखते हैं। एक तरफ है लचीलापन तो दूसरी तरफ है अस्थिरता। देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान के पास रिप्लेसमेंट प्लेयर्स की जो बेंच स्ट्रेंथ है, वो बिना किसी डर के आजादी से खेल रही है। और श्रीलंका, उनकी मेन टीम अपने ही घर में लीडरशिप के मसलों और जबरदस्त दबाव में फंसी हुई है। तो दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती हैं? देखिए, पाकिस्तान तो शायद ही अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़े, लेकिन हाँ, श्रीलंका की टीम में एक बदलाव हो सकता है। पिच को देखते हुए वो एक एक्स्ट्रा स्पिनर को खिलाने के बारे में जरूर सोच रहे होंगे। चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। पहला मैच आंकड़ों की जुबानी क्या कहता है? खेल को 3 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। ये टेबल ये मैच की पूरी कहानी बयां कर रही है। पावर प्ले में देखिए, पाकिस्तान ने 24 रन ज्यादा बनाए, और सच पूछिए तो मैच वहीं हाथ से निकल गया था। मिडल ओवर्स में मुकाबला तो बराबरी का रहा, लेकिन डेथ ओवर्स में श्रीलंका पूरी तरह से ढह गई। सिर्फ 22 रन और 4 विकेट, यहीं पर गेम खत्म हो गया। तो इन सब आंकड़ों का निचोड़ क्या है? एक शब्द में, आक्रामकता। पाकिस्तान ने पहली गेंद से अटैक किया, और श्रीलंका वो सिर्फ रिएक्ट करते रहे, जवाब देते रहे। यही सबसे बड़ा फर्क था। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, मैच कौन जीतेगा? आइए कुछ की मैचअप्स देखते हैं और फिर फैसले पर पहुंचते हैं।
T20 का खेल असल में इन छोटी छोटी लड़ाइयों से ही जीता जाता है, जैसे कि हसरंगा की लेग स्पिन के सामने फखर जमान जो लेग स्पिन पर अक्सर फंसते हैं, फिर है फरहान का आक्रामक अंदाज और सामने तुषारा की स्विंग गेंदबाजी, और हाँ, निसांका की सॉलिड टेक्निक के सामने मिर्जा की अंदर आती गेंदें। ये मुकाबले देखने लायक होंगे। तो इन सभी आंकड़ों को मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? देखिए, नंबर्स के हिसाब से पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। जीत की संभावना 60% पाकिस्तान की तरफ है और 40% श्रीलंका की तरफ। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो क्या श्रीलंका ये मैच जीत सकती है? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए उन्हें 3 काम करने होंगे। पहला, टॉस जीतो और गेंदबाजी चुनो। दूसरा, पावर प्ले में पाकिस्तान के कम से कम 3 विकेट गिराओ। और तीसरा, अपने सबसे बड़े एक्स फैक्टर वानिंदु हसरंगा को खोलकर खेलने दो। तो आखिरी सवाल यही है, क्या पाकिस्तान का ये बेखौफ अंदाज उन्हें सीरीज दिला देगा, या फिर श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी अपने घर में अपनी सारी चिंताओं को पीछे छोड़कर एक जबरदस्त वापसी करेंगे? मैच शुरू होने पर ही इसका जवाब मिलेगा।